Hello everyone, welcome to my YouTube channel Eduadda. This is Anand Kumar. Dear student, today I am going to talk about Japan, the land of the rising sun. Japan, the land of the rising sun. जापान जो है वो उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है, उगते हुए सूरज के देश कहा जाता है. Which is taken from class 7, chapter number 7. First of all, I read a warmer. फर्स्ट वार्मर, डू यू लाइक ट्रैवलिंग. डू यू लाइक ट्रैवलिंग, क्या आप यात्रा करना पसंद करते हैं. सेकेंड, नेम द प्लेस दैट यू हैव ट्रेवल्ड टू. उस जगह का नाम बताइए जिस जगह आप यात्रा करना पसंद करते हैं. हाउ हैज़ ट्रैवलिंग हेल्प यू, कैसे आपको यात्रा सहायता देती है. जापान पॉपुलरली कॉल्ड द लैंड ऑफ द राइजिंग सन. जापान जो है वो मुख्य रूप से उगते हुए सूरज के देश के लिए जाना जाता है. इज नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल लैंडस्केप, और अपने सुंदर प्रकृति के लिए भी ये जाने जाते हैं. द स्नो क्लैड हाई माउंटेन एड टू इट्स ब्यूटी, और बर्फ़ की जो चट्टान होती है वो उनको स्नो क्लाउड्स मतलब उनको और भी सुंदरता बढ़ाती है. सो डू द ब्यूटीफुल लेक्स एंड स्ट्रीम्स दैट शाइन लाइक ब्राइट सिल्वर. इसीलिए वहाँ की नदियाँ और झरना की धाराएँ उनकी सुंदरता को और प्रख्यात करती है और निखारती है. द लवली गार्डन्स विद देयर ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड लवली फ्रूट्स इंचेंट द विजिटर्स. वहाँ के मनमोहक फूल और वहाँ की जो फल हैं इंचेंट द विजिटर, वहाँ के आगंतुकों को, पर्यटक को अपने ओर आकर्षित करती है. द जियोग्राफिकल कंडीशन ऑफ जापान इज सच दैट वी डू नॉट फाइंड हाउस लाइक आवर. वहाँ की जो भूगोलीय स्थिति है ऑफ जापान की, इज सच दैट वी डू नॉट फाइंड हाउस लाइक आवर, वो हमारे आस पड़ोस के घर के जैसे नहीं दिखते हैं. द जापानीज डू नॉट बिल्ड हाउस ऑफ ब्रिक्स. जापानी जो है वो ईंट का घर नहीं बनाते हैं और स्टोन और पत्थरों का घर भी नहीं बनाते हैं. दे बिल्ड वुडन हाउसेज, वे लकड़ियों का घर बनाते हैं. विथ वॉल्स मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग थिक पेपर, और उस लकड़ी के घरों का दीवार जो होता है वो मोटे पेपरों का बनाता है. दे यूज 3 or 4 स्क्वायर पीस ऑफ ग्लास विच सर्व फॉर विंडो, और विंडो के लिए वे 3 और 4 स्क्वायर ग्लास लेते हैं. 3 और 4 स्क्वायर के जैसे वर्गाकार पीस लेते हैं ग्लास का विंडो के लिए, खिड़की के लिए. वाव स्ट्रेंज, कितना है ना अजीब, कितना अजीब चीज़ है ये. स्ट्रेंज का मतलब अजीब. विथ रिगार्ड्स टू कुकिंग, खाना बनाने के मामले में द जापानीज डू नॉट बर्न फायर्स. जापानी जो है वो आग जलाकर खाना नहीं बनाते हैं. इन देयर रूम, कहाँ, अपने कमरों में. दे यूज स्टोव फॉर कुकिंग, वे खाना पकाने के लिए स्टोव का प्रयोग करते हैं. सो इट इज़ हार्ड टू सी स्मोक इन जापानीज हाउस, इसीलिए वह बहुत कम ही देखने को मिलता है. इट इज़ हार्ड टू सी, बहुत कम ही देखने को मिलता है स्मोक, धुआं, इन अ जापानीज हाउस, जापानियों के घर में, जापान के घरों में बहुत कम धुआं देखने को मिलता है. द जापानीज आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग राइस एंड फिश. जापानी जो होते हैं वो फॉन्ड ऑफ मतलब शौकीन होते हैं किस चीज़ के, ईटिंग राइस एंड फिश, चावल और मछली खाने के बहुत शौकीन होते हैं. They are also very fond of tea, but their tea has neither milk nor sugar in it. वे और भी शौकीन होते हैं चाय के, लेकिन their tea, लेकिन उनके जो चाय होते हैं has neither milk, ना ही उसमें दूध होता है, और nor sugar in it, और ना ही उसमें चीनी होती है. The Japanese are very fond of riding in carriage which is light and small and drawn by a man. वहाँ के जो जापानी जो आदमी हैं वो बहुत शौकीन है किस चीज़ के, राइडिंग इन कैरेज, वो
सवारी करने के बहुत शौकीन है। विच इज़ लाइट एंड स्मॉल, जो बहुत छोटा होता है और हल्का होता है। एंड ड्रॉन बाय अ मैन, वो बैलगाड़ी सवारी करना जानते हैं, लेकिन वो उसका जो सवारी होता है कैरेज, उसको बैलों के द्वारा नहीं आदमियों के द्वारा खींचा जाता है। इट इज़ कॉल्ड अ रिक्शा, इसे क्या कहा जाता है? रिक्शा। सिमिलरली, उसी प्रकार, दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ कैरिंग इन देयर हैंड्स फैन, उसी प्रकार वे बहुत शौकीन हैं कैरिंग इन देयर हैंड्स फैंस, हाथ के पंखों का भी बहुत शौकीन है। हम लोगों की तरह वो मतलब मैन्युफैक्चरिंग वाला पंखा यूज नहीं करता है, हैंड्स फैन का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जा। मेड अ स्ट्रो, वो जो पंखे होते हैं हाथ से झलने वाले, वो मेड अ स्ट्रो, वो पुआल के बने होते हैं। द जापानीज आर वेरी पार्टिकुलर अबाउट क्लीनेस, जापानी जो होते हैं वो साफ़ सुथरा रखने के लिए बहुत ही क्या होते हैं? बहुत ही चिंतित होते हैं, बहुत ही एक्टिव रहते हैं। नो वन गोज इन टू हाउस विद द शूज ऑन, नो वन गोज, कोई भी नहीं जाता है, इन टू हाउस, अपने घरों में, विद द शूज ऑन, जूतों को पहन करके अपने घरों में कोई भी प्रवेश नहीं करता है। दिस वे द प्रिवेंट डस्ट ऑफ द स्ट्रीट्स फ्रॉम गेटिंग इन टू द हाउस, इस प्रकार दे प्रिवेंट डस्ट, वे अपने घरों में डस्ट मतलब कचरा जमा नहीं होने देते हैं, ऑफ द स्ट्रीट्स, गलियों के कचरे जो जूते में लगे होते हैं, चप्पलों में लगे होते हैं, वे पहन कर जाते ही नहीं है, इस प्रकार उसके घर में कचरा लगता नहीं है। फ्रॉम गेटिंग इन टू द हाउस, अपने घरों में। देयर आर टू इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स, इनके दो महत्वपूर्ण त्यौहार हैं। वन फॉर द गर्ल्स एंड अदर फॉर द बॉयज, एक त्यौहार लड़कों के लिए है और दूसरा त्यौहार लड़कियों के लिए है। द फीस्ट ऑफ डल्स, द फीस्ट ऑफ डल्स मतलब गुड़ियों का जो खाना है, भोजन है, विच इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 3rd मार्च इज हॉलीडे फॉर गर्ल। फीस्ट ऑफ डॉल एक त्यौहार जो है वो विच इज़ सेलिब्रेटेड जो मनाया जाता है ऑन 3rd मार्च, 3 मार्च को, इज हॉलीडे फॉर गर्ल्स, ये जो दिन होता है 3 मार्च का जापान में, ये लड़कियों के लिए छुट्टियों का दिन होता है। ऑन दिस डे, इस दिन, इवन द पुअरेस्ट गर्ल हैज सम डॉल टू प्ले विथ, इवन भले ही वो पुअरेस्ट गर्ल गरीब लड़की ही क्यों ना हो, हैज सम डॉल उसके पास कुछ गुड़िया होती ही है, टू प्ले विथ उसके साथ खेलने के लिए। दी रिजॉइस अलॉट ऑन दिस ओकेजन, और वे लोग इस समय का उस ओकेजन का, उस अवसर का क्या करते हैं? आनंद उठाते हैं, रिजॉइस मज़े लेते हैं। सिमिलरली, इस प्रकार, द फीस्ट ऑफ द कार्प, और इस प्रकार इस लोग लड़कों के लिए एक और त्यौहार आता है जिसका नाम है फीस्ट ऑफ द कार्प, विच फॉल्स इन मई इज़ द डे, वो कब मनाए जाते हैं? मई में। वेन एवरी बॉय इन जापान फ्लाइज अ काइट विच लुक्स लाइक अ फिश, उस दिन जो फीस्ट ऑफ द कार्प है, कार्प एक तरह का मछली होता है, तो उसी के प्रति एक त्यौहार मनाया जाता है लड़कों के लिए मई में। उस दिन प्रत्येक लड़का, एवरी बॉय इन जापान के, फ्लाइज अ काइट, क्या उड़ाते हैं? पतंग उड़ाते हैं, विच लुक्स लाइक अ फिश, जो एक मछली की तरह दिखने वाले पतंग उड़ाते हैं। द कार्प इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव फिश, ये जो कार्प जिसकी चर्चा किया गया है, ये जो कार्प मछली है तो बहुत मजबूत, बहुत स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव, बहादुर मछली होती है। एवरी बॉय इन जापान होप्स टू ग्रो अप एज ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग एज द कार्प, एवरी बॉय इन जापान, प्रत्येक जो लड़के हैं, सभी लड़के, वो अपने आशा लगाते हैं टू ग्रो अप, उसके तरह बनाने का, एज ब्रेव, बहादुर, एंड स्ट्रॉन्ग एज द कार्प, कार्प मछली की तरह मजबूत और बहादुर बनने के लिए ये कामना करते हैं, इसीलिए कार्प मछली की तरह ही वो लोग पतंग बनाकर मई में उड़ाते हैं। ये हो गया लड़कों के लिए त्यौहार। न्यू ईयर्स डे इज ऑल्सो ग्रेटली सेलिब्रेटेड इन जापान, नया साल जो होता है जैसे हम लोग मनाते हैं, वैसे ही नया साल भी जापान में बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है। ऑन दिस डे, इस दिन, दे विजिट देयर फ्रेंड्स, वे लोग अपने दोस्तों के घर जाते हैं, एंड टेक प्रेजेंट विद देम, और उनको प्रेजेंट का मतलब यहाँ पर उपहार हुआ, गिफ्ट हुआ, उनको गिफ्ट देते हैं। एट नाइट, और रात में, दे लाइट देयर हाउसेज, अपने घरों को सजाता है मतलब रोशनियों से, बल्ब लगाकर, एंड स्ट्रीट्स विथ पेपर लालटेन्स, और अपने गलियों को पेपर लालटेन के सहारे, जैसे हम लोग उड़ाते हैं, वही पेपर लालटेन के सहारे गलियों को सजाता है। ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड रिजॉइस ग्रेटली,
अलग अलग कलरों में, अलग अलग रंगों में लालटेन जलाते हैं, पेपर लालटेन, और रिजॉइस ग्रेटली, और अच्छे से आनंद लेते हैं। चिल्ड्रेन इन जापान आर वेरी क्लीन एंड नीटली ड्रेस्ड। चिल्ड्रेन इन जापान, जापान के जो बच्चे होते हैं, जापान में जो बच्चे होते हैं, आर वेरी क्लीन, बहुत साफ़ सुथरे होते हैं, एंड नीटली ड्रेस्ड, और साफ़ सुथरे कपड़े भी पहनते हैं। दे नेवर स्पाइट इन द रूम, स्पाइट का मतलब होता थूकना। दे नेवर स्पाइट इन द रूम, वे कभी कमरे में, अपने रूम में थूकते नहीं हैं। दे ऑलवेज नोक बिफोर दे इंटर, वे हमेशा दरवाज़ा खटखटा करके, बिफोर दे इंटर, अपने उस रूम में प्रवेश करने से पहले दरवाजे को खटखटा करके अंदर प्रवेश करते हैं। दे ऑलवेज वेलकम गेस्ट, वे हमेशा आगंतुकों का, मेहमानों का स्वागत करते हैं। एंड आर ऑलवेज पोलाइट टू देम, और हमेशा उस मेहमानों से, आगंतुकों से विनम्रतापूर्वक बातें करते हैं, हम लोगों की तरह नहीं झगड़ते हैं। दे आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन एज दे नेवर शाउट और स्पीक अलाउड। दे आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन, वे बहुत नॉर्मली अच्छे तरीके से, ढंग से बात करते हैं। एज दे नेवर शाउट, और कभी चिल्लाते नहीं हैं, और स्पीक अलाउड, और ज़ोर से बोलते भी नहीं हैं। इट इज़ वेरी रेयर टू फाइंड अ जापानीज रीडली एट एनी वन, आपको बहुत कम ही देखने को मिलेगा। इट इज़ वेरी रेयर टू फाइंड, आपको बहुत कम ही देखने को मिलेगा। ए जापानीज रीडली एनी वन, मतलब किसी भी के ऊपर, रीडली मतलब गुस्से में बात करते हुए आपको बहुत कम ही देखने को मिलेगा जापान में। ए रिमार्केबल क्वालिटी ऑफ द जापानीज इज दैट, एक बहुत महत्वपूर्ण उल्लेखनीय विशेषता ये है जापानीज की, दैट कि दे डू नॉट क्राई इफ़ दे फॉल डाउन और हर्ट देमसेल्फ, वे कभी रोते नहीं हैं, अगर वे गिर भी जाएं या उसे चोट भी लगे तो वे रोते नहीं हैं। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि ऑफ देयर कल्चर ट्रेनिंग टू बियर पेन विथ अ स्माइलिंग फेस, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस वहाँ की जो कल्चर है, वहाँ की जो संस्कृति है, उसको ट्रेनिंग, प्रशिक्षण देती है टू बियर पेन, कि दर्द को सहो, दर्द को कैसे सहें, विथ ए स्माइलिंग फेस, मुस्कुराते हुए चेहरे से दर्द को कैसे सहा जाए, उसको प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है पहले से ही। दिस हेल्प देम ग्रो अप इनटू द पोलाइट एंड ब्रेव मैन एंड वुमेन, और यही कारण है, यही उसकी मदद करता है कि एक पोलाइट मतलब विनम्र, एंड ब्रेव बहादुर बनाने के लिए, मैन एंड वुमेन, आदमियों को और औरतों को भी। शिंटोइज्म इज द चीफ रिलीजन ऑफ द जापानी, शिंटोइज्म जो है एक धर्म है, जैसे हम लोग का हिंदू मुस्लिम होता है, वैसे शिंटोइज्म एक धर्म है, मुख्य धर्म है, चीफ रिलीजन मतलब मुख्य धर्म है ऑफ द जापानी, जापानियों के। इट टीच द पीपल ऑफ जापान टू लिव ब्यूटीफुल थिंग्स एंड द ऑनर द डेड। इट टीच, ये सिखाता है, द पीपल ऑफ जापान, जापान के लोगों को, टू लव ब्यूटीफुल थिंग्स, कि अच्छी चीज़ों से प्रेम करो, एंड टू ऑनर द डेड, और क्या करते हैं, मृतकों को सम्मान करो, मृतक मरे जो हुए हैं, शहीद जो है, उनका सम्मान करो। दिस इज़ द रीजन दे मेक ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ वुड पेपर, यही कारण है कि ये जो अच्छे अच्छे चीज़ जो बनाते हैं वो लकड़ियों के और पेपर के बनाते हैं। लेदर के, उस किस चीज़ के, लेदर का मतलब चमड़ा का, कॉटन सूती का, एंड सिल्क और सूती का बनाते हैं। देयर लवली गुड्स आर एक्सपोर्ट टू अदर कंट्री, ये गुड्स का मतलब बच्चे यहाँ पर सामान हुआ, माल हुआ। देयर लवली गुड्स, इनके जो अच्छे अच्छे चीज़ होते हैं, आर एक्सपोर्टेड, जो भेजे जाते हैं, टू अदर कंट्रीज, अन्य देशों में भी। द जापानीज हैव ऑलवेज बीन रिगार्डेड एज अ क्लीवर एंड हार्ड वर्किंग पीपल, जो जापानी जो होते हैं, ऑलवेज बीन रिगार्डेड, इस मामले में वो बहुत क्या होते हैं, चालाक होते हैं, एज क्लीवर, चालाक होते हैं, एंड हार्ड वर्किंग पीपल, और मेहनती लोग भी होते हैं। दे नेवर सिट आइडल, वे फालतू के बैठते नहीं हैं, वे फालतू के बेकार में बैठते नहीं हैं, कभी हमेशा काम करते रहते हैं। द मोस्ट रिमार्केबल थिंग अबाउट देम, और एक महत्वपूर्ण उल्लेखनीय बात यह है इसके बारे में कि इज़ देयर पैट्रियटिज्म, इसके जो धार्मिक जो है, इज़ देयर पैट्रियटिज्म, इसके जो धर्म जो है, देशभक्ति जो है, द लव देयर कंट्री, वे लोग अपने देश से प्रेम करते हैं, एंड एवर रेडी टू डाई फॉर हर, एंड एवर रेडी मतलब हमेशा तैयार रहते हैं, टू डाई फॉर हर, अपने देश के लिए बलिदान के लिए तैयार हमेशा रहते हैं, शहीद होने के लिए। दैट्स जापान द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, जापान द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, which is taken from class 7th chapter number 7. If you like this video,
then comment me in comment section which parts did you like and what do you want another chapters, any 6 to 12 class. So comment and subscribe my channel, because I upload this video then notificates you and you watch this video. Thank you. Jai Hind. Till then, bye.